जी, जो मिलेगा वो बिछड़ेगा। मिलने वाले कोई भी संसार का कोई भी पदार्थ होगा उसको बिछड़ना ही बिछड़ना है। तो ये विचार करो, आप तो नहीं बिछड़ते, आप तो नहीं खोते, क्यों? आप भी खो जाते हो। आप तो बने ही रहते हो ना। आपका कब अभाव हुआ? आपका तो अभाव होता नहीं। इसलिए समझो, जो बिछड़ता नहीं, जो मिलता नहीं, जो है, था, रहेगा, ये सत्य है। जो मिलेगा वो बिछड़ेगा। इसी का नाम संसार है। संसार में कोई भी पदार्थ अस्थाई है ही नहीं, तो आपके पास अस्थाई रह कैसे सकता है? आप अस्थाई हो, आप कभी बिछुड़ते नहीं। लेकिन इधर ध्यान जाता नहीं। ध्यान तो मिलने वाली चीज की तरफ जाता है ना? ध्यान तो उधर जाता है जो मिलने वाली चीज है, क्योंकि हम अभ्यस्त हुए पड़े हैं ना उसके, और वही खोजते हैं। कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि जो खोज रहा है वो कभी बिछड़ा है। खोजी कभी नहीं बिछड़ता भाई। खोजी ही सत्य है, और जो खोज रहा है वो सब असत्य है, सब झूठ है। इसलिए जो खोज रहा है वो उसी को खोज लो भाई, दूसरे को मत खोजो। जहां से खोज रहा है, जहां से, वह वहीं ठहरना है, वहीं स्थिर हो जाना है। जहां पे ना मिलने की खुशी, ना बिछड़ने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाएं, तब ही समझना ऐ मेरे सनम, अब तुम मुक्ति पाए। जहां मिल रहा है, बिछड़ रहा है, जहां गम है, जहां खुशी हो रही मिलने की, तो बिछड़ने का गम भी तो होगा। जब ये सब आपका समाप्त हो जाए, कोई गम ना रह जाए, कोई ना मिलना है, ना कोई कुछ बिछड़ना है, तब समझ लो मुक्ति पा गए। क्योंकि खोजने वाला ही दूसरे को खोज रहा है। खोजने वाला सत्य है, जिसको खोज रहा है सब झूठ है, असत्य है। कब तक इसमें भटकोगे भाई? कुछ मिला आज तक? कोई भी अपने जीवन में बता दे कुछ मिला? खोने के सिवा आपके पास रहा क्या? जो मिला सब खोया। आपका बचपना मिला था, खो दिए। किशोरावस्था मिला था, खो दिए। जवानी आई, ये भी खो रहे हैं। अधेड़ आएगा, ये भी खो देंगे। बुढ़ापा आएगा, वो भी खो देंगे। मृत्यु आएगी, वो भी खो देंगे। लेकिन जो इन सब के साथ था, जो ये सब पाया तो खुशी हुई, और जब गया तो दुख हुआ। तो यही तो संसार सागर है भाई, यही तो बंधन है, यही तो भव सागर है। इसी भव सागर से ही पार होना भाई। देखिए, अध्यात्म मार्ग क्या है? हम ही तो मुसाफिर हैं, हम ही खोजने वाले हैं, हमें ही तलाश है
हमें ही प्यास है और हम ही मंजिल है। ध्यान रखो, हम ही खोजने वाले, हमें ही प्यास है और हम ही मंजिल है। खोज तो रहे हैं, लेकिन जहाँ खोजना चाहिए वहाँ नहीं। प्रकृति में खोज रहे हैं, माया में खोज रहे हैं, मोह में खोज रहे हैं। यहाँ खोजोगे तो सत्य तो मिलेगा नहीं। खोजने आप निकलोगे, खोजने वाला पहले प्रेजेंट है। इस खोजने वाले की तरफ जिसकी दृष्टि चली जाए तो वो तो संत, और इसकी तरफ जिसकी दृष्टि न जाए वही रागी, वही भोगी, वही मोही। तो संसार ना तो किसी ने आज तक पा सका, ना कोई पा पाएगा, क्योंकि जितना आप पाओगे उससे अथाह और है। और जो भी पाओगे बिछड़ने वाली चीज पाओगे, क्योंकि वो परमानेंट तो है ही नहीं। आपका ही तो परसों का प्रश्न था ना कि आनंद ही तो परमानेंट है, बाकी सब टेम्परेरी है ना। आज वीडियो जा चुकी है, शाम को सुने होंगे। तो इसलिए सुना जी, आप ही हो सकता हो, अपने में ठहर जाओ, दूसरे में मत भागो। दूसरे में कुछ नहीं मिलना भाई। सत्य अपने में ही है, सत्य हम ही है। जिस आनंद की अभी व्याख्या हो रही थी वो हमारे में ही है, दूसरे में नहीं है। वो मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम दूसरे में खोज रहे हैं। ऐसा नहीं कि आनंद वहां नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो तो व्यापक है, सर्वत्र है, प्रत्येक अणु में, कण में, सब में है। लेकिन विचार कीजिए, वो दूसरे के लिए है, आपके लिए नहीं है भाई। भोजन आपकी थाली में रखा हुआ है, इधर दृष्टि नहीं जा रही है। आनंद आपके आत्मस्वरूप में ही ठहरा हुआ है, इधर दृष्टि नहीं जा रही है। जैसे भोजन की थाली दूसरे की तरफ आप देख रहे हो ना, तो वहां तो दूसरे के लिए है, लेकिन आपके लिए तो आप में है ना। अपने में खोजो, खोजो। इसलिए जब खोजोगे तो अवश्य है गारंटी, गारंटी से है। संत लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग गारंटी देते हैं भाई, गारंटी देते हैं। लेकिन उसकी प्यास जिसको है उसको मिल जाएगा। अब आप देखिए ना, आप कहीं तो जाते हो ना, अभी हटोगे यहां से, आंख बंद होगी, कहाँ चले जाओगे? संसार तो आपका छूट जाएगा। जहां आप खोज रहे हो तो छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा, रोज छूटता है। तो ये छूटने वाली चीज जब आप खुद छोड़ देते हो, तो आप जब आप स्वयं ही छोड़ देते हो तो आपके पास परमानेंट मिलेगा कैसे? आप तो खुद छोड़ के इसको सपने में चले जाते हो, फिर वहां से आगे भी चले जाते हो, सपने को भी छोड़ देते हो, और लास्ट में वहीं चले जाते हो जहां सब कुछ है। और जहां सब कुछ है वहां का कुछ पता ही नहीं है। वही तो पता करना है। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो वहां न पहुंचता हो। जलचर, थरचर, नभचर सब पहुंचते हैं भाई, सब वहीं जाकर ठहरते हैं, सब उसी में ठहरे हुए हैं। लेकिन जो समझ जाए समझ लो ज्ञानी, जो न समझा तो भटकता रहेगा भाई। इसलिए अपने में खोज, अपने में खोजो। अपने में ही सब कुछ है, सब कुछ छुपा पड़ा है, वह अपने तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। भाई यही कमी है। संत लोग, ऋषि लोग, गुरु लोग क्या करते हैं?
दूसरी चीज छुड़ा देते हैं और जो अपना आपा है इसमें डुबो देते हैं। यही तो उनकी ड्यूटी है। जितने महात्मा जन उनकी ड्यूटी क्या है? बाहर से छुड़ाना, अपने में ठहरा देना। बस हो गया, इतना ही करना भाई। जो हम मैं है, सभी हम लोग एक ही तत्व है। वो ठीक है, जानने वाला मान लीजिए, चाहे दृष्टा मान लीजिए, साक्षी मान लीजिए, अनुभव करने वाला जो भी है, वो एक ही तत्व ही है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, पर वही है, सब में वही है, वही सब कुछ है। उसको परमात्मा से जोड़िए। जी देखिए, इस संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो ललकार के कहता हो कि मैं हूं। कोई ऐसा सिस्टम पदार्थ नहीं है दूसरा। लेकिन एक है जो समस्त देहों के अंदर रहकर, समस्त शरीरों में रहकर, वो हमेशा अपने मैं को संबोधित करता रहता है। हमेशा सब इतना स्पष्ट इशारा करता रहता है। इतने स्पष्ट इशारे को हम लोग समझ नहीं पाते, जबकि जो अपने आप को ही सिद्ध कर रहा कि मैं हूं भाई, मैं सुन रहा हूं। अगर मैं ना होता तो सुनता कौन? मैं हूं ना। मैं बोल रहा हूं, मैं ना होता तो बोलता कौन? बता रहा ना खुद को। मैं ना होता, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चख रहा हूं, मैं छू रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैंने सुना, मैंने जाना। कौन है वो तत्व? सभी देहों में है कि नहीं है? मान लो जो इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो वो भी तो दृष्टा है। पशु के शरीर में जो है वो भी तो दृष्टा है, आपको देख रहा है। चलो आपकी उसकी भाषा नहीं है एक, लेकिन जिसकी आपकी भाषा है वो तो आपसे ललकार के कह रहा है कि मैं हूं। जिसकी आपकी हमारी भाषा नहीं है वो भी तो देख रहा है, वो भी समझ रहा है। इतने स्पष्ट चीज का इतना जो सुस्पष्ट है वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि सब कुछ समझने वाला हम ही है, सब कुछ जानने वाला हम ही है। अफसोस है कि मानते नहीं अपने आप को। करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन अपने आप को मानते नहीं। जब मानते ही नहीं तो जानेंगे कैसे? पहले तो ये मानना ही पड़ेगा कि हम तो हैं। जैसे हमें आपको सिद्ध होगा कि हम हैं, तभी तो आपको हम की तरफ मोड़ा जाएगा ना, तभी तो मैं की तरफ मोड़ा जाएगा। और जैसे ही आप सीधा सा एक ही मंत्र आप बैठ जाओ कि हम हैं या नहीं, बस खोज लो अपने आप को। जैसे खोज के हम में ठहर जाओगे, परमात्मा मिला मिलाया है। परमात्मा की दूरी नहीं है आप में, देश काल की दूरी नहीं है आप में। ईश्वर में देश काल की कोई दूरी नहीं है ही नहीं, क्योंकि आप में वो, उसमें आप एक में समाये हो। परमात्मा है क्या? आनंद। आप में ही आनंद समाया हुआ है। लेकिन पहले तो स्वयं को ही मानना स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, जानना स्वीकार नहीं कर रहे हो, समझना नहीं चाह रहे हो। अब ऐसे हठी दुराग्रही को क्या कहोगे? सीधा साधा एक मंत्र है, जैसे अपने आप को स्वीकार करोगे
बस यही मंत्र जपना शुरू कर दो, यही अनुभव करना शुरू कर दो, यही महसूस करना शुरू कर दो कि हम हैं तो कहाँ हैं। अब खोजो उसको। तो ऐसा हठी, दुराग्रही, ना समझ, अज्ञानी वो क्या कहोगे, जो खुद को ही स्वीकार करने के लिए एग्री ही नहीं है, लेकिन समाज में, संसार में जरा सी जब ठेस पहुंचती ना उसी दुराग्रही को, अहंकारी को, तो तुरंत अपने आप को फिर यहाँ ऐठ आ जाती है, तो मुझे नहीं जानता। अरे भाई यही तो जानना है, बस तुझे ही जानना है, लेकिन तुझे, तेरे को तू ही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जानेगा। बस ये जब जानने की जिज्ञासा जिसमें आ जाए ना, बस वहीं से हमारा मार्ग शुरू होता है। उससे पहले कोई मार्ग नहीं, कोई आपने मार्ग पे चला ही नहीं, आपने अध्यात्म में चला ही नहीं है। उससे पहले जिस दिन आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया ना, जिस दिन आपका अपना बोध शुरू हो जाए ना, तब समझ लो कि आपका अध्यात्म आज से शुरू हुआ है। लेकिन पहुंच नहीं गए, मिल नहीं गया कुछ। आज आप माने हैं अपने आप को कि हम भी हैं कुछ। अभी तक तो कचरे में ही लुटाते चले आए हो, अपने आप को कचरा समझते रहे हो, कचरे के लिए इस हीरे को खोते चले आ रहे हो। आज आपने माना है कि हम हीरा है। तो देखिए, संसार सारा कचरा है और समस्त दृष्टा तत्व हीरा है, और यही हीरा इस संसार रूपी कचरे के अंदर भटक रहा है, गटर में, नालियों में खोया जा रहा है, मोह में, लोभ में, अहंकार में, माया के अंदर ये हीरा खो रहा है। बस इसी की खोज करनी है। और मजे की बात, ये खोया भी नहीं है, फिर भी खोज करनी है। ध्यान रखना, खोया भी नहीं है, फिर भी खोज करनी है। कैसे खोज करनी है? जैसे ही आपने अपने आप को स्वीकार करके महसूस करने लग गए अपने आप को, ध्यान रखना, बोलना नहीं है कि मैं हूं, ना 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 ना, मैं हूं को महसूस करना है। अब यहीं से आपको ये हीरे की झलक, हीरे की चमक प्रस्तुत होने लग जाएगी, अनुभव में आने लग जाएगा। अब बस हीरे को जहां है, जैसा है, बस वहीं इसको शांत कर दो। अध्यात्म में ध्यान रखना, कुछ मिलता नहीं है। कोई कल्पना करे हमें कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलता, सब कुछ छूट जाता है। सब कुछ छोड़ने का नाम अध्यात्म है, और सब कुछ पकड़ने का नाम माया है, मोही है, रागी है, द्वेषी है। अर्थात जो कुछ भी मिलेगा, जो आप ढूंढना चाहोगे, वो सब प्राकृतिक पदार्थ ही होगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ सारी सृष्टि ही होगी। बस इसको छोड़ दो, इसकी तरफ से आसक्ति हटा दो, जहां हो वहीं शांत हो जाओ, सब खो दो। कहा गया ना, किसी ने कहा ना कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। सब फूकना पड़ता है भाई। जितना आपने सब बनाया है, जितना आपने ज्ञान लिया है, सब फूक दो, सब छोड़ दो, यानी ख्यालों से हटा दो। फूकने का अर्थ आप आग मत लगाने लग जाना कहीं भ्रम में पड़ के। अपने ख्यालों से हटाकर अपने ख्याल को दृढ़ कर लो,
दृढ़ करके ये आपको मिल नहीं गया। यहाँ आप मन बुद्धि से आप कर रहे हो। जहाँ आपको महसूस होने लग जाएगा कि मैं हूँ, तो मिल नहीं गया, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ भी आपका मन बुद्धि वगैरह सब लगी हुई है, ये मिलना नहीं है। ये भी खत्म हो जानी चाहिए, मैं भी खत्म हो जाना चाहिए, सिर्फ हूँ रह जाए। हूँ रूप से ही अपना अनुभव आप करने लग जाओ, बस यही मंजिल हमारी है। बस वहीं ठहर जाओ, उसी में ब्रह्मानंद है, उसी में परमात्मा है, उसी में सब कुछ है, और वहीं से सब कुछ निकलता है, और वहीं से आप भी हटकर प्रकृति में भटकते हो, और प्रकृति से छूटकर वहीं पर ठहरते हो जहाँ पे आप हो। जो आप हो वहीं पे ठहर जाओ, जो आप हो आप ही हट जाते हो प्रकृति के अंदर, इसमें फंस जाते हो। बस इतना ही कार्य करना है बहुत सरल, समझ आ जाए तो, नहीं तो बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपके अंदर जो अज्ञान है, जो माया मोह का आवरण आपके ऊपर जो चढ़ा हुआ है ना, ये त्यागना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये त्याग दो तो बहुत सरल है, त्याग भी देते हो। अभी त्याग के तो अंदर जाओगे, बस कितना आसान है, एक क्षण भी नहीं लगेगा आपको त्याग के। अभी खर्राटे मारने लग जाओगे, त्यागोगे तभी तो खर्राटे मारोगे, और नहीं त्यागोगे तो आपकी निद्रा ही नहीं सकती। विचार करो, बस इतना ही देर, इतना ही समय लगना है, लेकिन होश पूर्वक त्यागना है। वो जो त्याग के अब आप अंदर जाके खर्राटे मारते हो ना, वो तो जबरदस्ती आपसे कराया जा रहा है ना। नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्यार से। आप स्वयं अपनी कामना को त्याग दो, संसार की वासना को त्याग दो, तब वहां ठहरो, तब आपको अनुभव होगा। हरिओम। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है कि है नहीं होता। आत्मज्ञान हूँ रूप से जब अपने अस्तित्व का अनुभव होता है तो ये आत्मज्ञान है। जब हूँ के अंदर है की अनुभूति होती है आनंद की, तब आप कहते हैं हमारे अंदर आनंद है। वहां ये नहीं कहते कि आनंद हूं, अस्तित्व कहता है कि हूं, मैं हूं। और आनंद में जब जाते हो तो कहते हो कि आनंद हमारे अंदर है। ये है क्या? हूं रूप से स्वरूप का अनुभव होता है, और है रूप से ईश्वर का अनुभव होता है और हूं। जी, गुरु जी से बड़ी आशा है, कोई पहुंचने में कमी नहीं है गुरु जी पहुंचाने में। यही लोगों का है। आप ही लोगों ने एक दिन कहावत कही थी ना कि कुछ लोग थे, कहीं जा रहे थे, आप ही लोगों का कहा हुआ है, दोहरा रहा हूं मैं। मान लो 10 थे, 7 थे, या जो भी थे, तो सबकी गिनती करते कि 1 13 नंबर 1 13 2 13 3, इसी तरह से गिनती करते। फिर लास्ट में कहते कि भाई हम 10 थे, ये तो सब 9 ही रह गए, 10वां गायब हो गया भाई। अब परेशान हो रहे हैं सारे, है ना। इसी तरह से परेशान हो रहे हैं, हम सब परेशान हो रहे हैं, जितने हो सब परेशान हो रहे हो। वो तो किसी ने आके, समझदार ने आके, जो अपने आप को छोड़ देता था ना, उसकी भी गिनती ऐड कर दिया, तो पूरे हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं समाज में, क्या करते हैं, सबको महत्व देते हैं, बस अपने को छोड़ देते हैं। अनाड़ी कौन है? हम ही तो हैं,
हम ही आप हैं। सबको आप स्वीकार करते हो, सबको, भाई को, बहन को, बाप को, माँ को, पति को, पत्नी को, सबको स्वीकार करते हो, अपने को छोड़ देते हो। बस अपने को ग्रहण कर लो, बाकी सबको छोड़ दो, चलेगा। हाँ जी। अध्यात्म कहता है कि सबको छोड़ दो, चलेगा, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी गिनती याद कर लो भाई कि मैं तो हूं। अगर आप हैं तो संसार है, आप जीवित हो तो संसार आपके लिए जीवित है, आप मर गए तो संसार मर गया। बोले किस काम का संसार? इसलिए आपके होने से सब कुछ है, सब में महत्व किसका हो गया? आपका हुआ। इसलिए गिनती किसकी बड़ी है? आपकी बड़ी है। इसलिए याद किसको करना है? अपने को याद करना है। ठहरना कहाँ है? अपने में ठहरना है, बाकी सबको छोड़ देना है। संसार क्या है? सबको पकड़ लो, ये संसार है, माया मोह है। अध्यात्म क्या है? सबको छोड़ दो, अपने को पकड़ लो, ये अध्यात्म है। तो संसार और अध्यात्म में बिल्कुल उलट है। संसार सबको पकड़ने को कहता है, अपने को छोड़े रहो, अपने को बोले रहो। अध्यात्म सबको छोड़ देने को कहता है, बस अपने को पकड़ लो भाई, अपने में आ जाओ। यही फर्क है, क्योंकि संसार और अध्यात्म बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं। इसीलिए जो संसार के अंदर विचरण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, ये उल्टी रीत उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि उसको तो पकड़ना आता है, बस दूसरे को पकड़ना आता है और अपने को छोड़ना आता है। बस अपने को पकड़ लो, समझदार हो। जन्मे हो आप अकेले हो, मरोगे अकेले जाओगे। जो अकेले आया है, जो अकेले जाएगा, बस उसी को अकेला कर लो, हो गया कल्याण। अकेला कर लो। हरिओम। है मैं ये भी याद रहते हैं, तो तुम्हें एक शून्य याद रहता है, एक शून्य की स्थिति रहती है। जी, किसी ने कहा है, अभी आपने जो बताया जी, किसी ने कहा था, मैं हूँ, किसी महापुरुष ने कहा था कि जब मैं हूं तो तू नहीं, मैं हूं तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जब तक मैं था, मैं कर रहा था, अपने आप को अनुभव कर रहा था, तब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही थी, यानी उस आनंद में नहीं पहुंचा था। और ये सत्य है, जहां आपको हो रूप से लास्ट में बोध अनुभव होगा, वहां प्रतिबोध होता है, तो वहां सिर्फ आत्मज्ञान होगा। यहां बस हो रूप से अपना बोध होगा। अब यहां ईश्वर नहीं है, यहां ईश्वरी ज्ञान नहीं हो रहा है, आनंद का ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन अपना ज्ञान हो रहा है। जब मैं था तो हरि नहीं, यानी वहां मैं था, अपना ज्ञान था, लेकिन हरि का ज्ञान नहीं था। अब हरि है मैं ना है, जब आनंद में चला गया ना, अब कह रहा है कि अब हरि है और मैं ना है, यानी आत्मा को उस आनंद की अनुभूति शुरू होगी, होने लगी। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां अपना जो ज्ञान है ये समाप्त हो गया, लेकिन आनंद का ज्ञान बन गया, आनंद में डूब गया। लेकिन ऐसा नहीं कि आत्मा था नहीं, आप थे नहीं, नहीं। अगर आप ना होते तो आनंद का ज्ञान कौन करता?
क्योंकि वहां भी तो ज्ञाता आप ही हो, दूसरा तो नहीं है ना। जो आनंद का मौज ले रहा है, जो आनंद को लूट रहा है, लूटने वाला तो है ना, लेकिन उसका अपना ईगो खत्म हो गया। यहां बात यह है, अपना ईगो उसका खत्म हो गया, बस अब उसमें डूब गया। अब कहता है कि बस प्रभु प्रभु है, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, ब्रह्मानंद है, परमानंद है। ये नहीं कहता है कि मैं परमानंद हूं, ये नहीं कहता कि मैं आनंद हूं, नहीं, ये नहीं कहता, वहां कहा नहीं जा सकता, लेकिन आनंद में लीन हुआ जा सकता है। अब यहां यह अनुभव होता है जी। आने के बाद में यही कह सकता है कि मेरे अंदर आनंद था, आनंद में मैं था, बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन कौन कह रहा है? जो आनंद लूट के आया वही तो कह रहा है ना। जो आनंद में था वही तो आके कह रहा है ना। जिसने अनुभव किया वही तो आके बोल रहा है ना। अगर वहां ये ना होता तो कैसे आगे बताता, या कैसे अपना अनुभव करता कि मैं आनंद में था। इसलिए ये भी था, लेकिन इसका ईगो नहीं था, इसका ईगो नहीं था। क्योंकि आपका हमारा एक स्वभाव है, एक काल में एक अनुभव कर सकते हम, एक काल में कई अनुभव नहीं कर सकते। ये हमारी आपकी क्षमता है। और जो हम अपना अनुभव कर रहे हैं तो अपना अनुभव करेंगे, रस का कर रहे हैं तो रस का ही करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। रूप का कर रहे हैं तो रूप का ही करेंगे, उस काल में दूसरे का नहीं हो सकता। तो जिस काल में जिसका अनुभव कर रहे हो उसके साथ ही आपका अटैचमेंट बना हुआ है। ये प्रूफ होता है, ये प्रूफ होता है। तो वहां उस आनंद में आप निमग्न हो, ये आप को ही फीलिंग हो रही है, आपको ही महसूस हो रहा है, इसलिए आप भी हो। आप ना होते तो आनंद को जानने वाला कौन होता? हरिओम। आनंदानुगति संप्रज्ञात समाधि। यहां आनंद में जब आत्मा डूबा रहता है तो इसको आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात का अर्थ है कि अभी उसका बीज बना हुआ संसार का समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद में अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि बताया है। अस्मितानुगत, अस्मितानुगत में क्या होता है कि वहां पे आत्मा जाकर आनंद को भी अनुभव नहीं करता। वहां अस्मि, अस्मि का मतलब हूं, इस तरह से अपना अनुभव करता है, सिर्फ अपना अनुभव। अब आनंद का अनुभव भी छोड़ दिया उसने, त्याग दिया। अब हूं रूप से अपना अनुभव करता है। इसको अस्मितानुगति संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यहां संप्रज्ञात का अर्थ यहां भी निर्बीज नहीं हुआ है। जब उसके बाद में अपने इसी अस्मिता की नुगत संप्रज्ञात समाधि के अंदर कुछ काल तक रहता है तो समस्त जितने भी इसके संसार के बीज हैं, यानी जन्म मृत्यु के जितने भी वासनाएं हैं, सब यहाँ दग्ध हो जाते हैं। दग्ध होने के बाद में उसके बाद में अगली स्टेज आती है। अगली स्टेज का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। अभी तक 4 समाधि के अंदर उन्होंने संप्रज्ञात कहा है। संप्रज्ञात का अर्थ है जहां संसार की वासनाएं आत्मा के अंदर हैं, इसको संप्रज्ञात कहा है। असंप्रज्ञात का अर्थ जहां वासनाएं समाप्त हो जाए। वासनाएं समाप्त होने का नाम ही है निर्बीज समाधि, यानी कि बीज नाम की चीज नहीं रह गई। ऐसा साधक मस्त रहता है, मग्न रहता है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। वो कहा गया ना कि मस्तरा मस्ती में
आग लगे बस्ती में। अब उसको किसी से कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अब जीते जी वो सबसे विरक्त हो गया। और जब तक बीज है तब तक वो भटकन है हमारे आपके साथ। अब बताइए कि ये बीज और निर्बीज क्या है। अब इसको आप विचार करो। बीज का अर्थ आप घर में रह रहे हो ना, परिवार में रह रहे हो ना, पति के साथ रह रहे हो, बच्चे के साथ रह रहे हो, पत्नी के साथ रह रहे हो, माँ के साथ रह रहे हो, बाप के साथ रह रहे हो, क्या है? यही सब बीज है, यही संबंध सारे बीज हैं। स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, रुचिकर चीज सबको ले रहे हैं, ये बीज है। ये सब बीज समाप्त हो जाता है, फिर निर्बीज हो जाता है। फिर जो मिल गया खा लिया, न मिला तो न खाया। हरिओम। दूसरी भाषा में, हम संसारी भाषा में, अपनी भाषा में समझें, बीज किसे कहते हैं? बीज का अर्थ है वासना, कामना। किसकी? शरीर की, इंद्रियों की, परिवार की, अहंकार की, लोभ की, मान सम्मान की। ये समस्त जितनी ये सब कामनाएं जो है, यही वासना है। अब आप देखिए, सब कोई इसी वासना के अंदर भटक रहे हो, सब सारे संसार। यही वासना हमें कैसे खींच रही है, कैसे खींचती है? अब देखो, एक कुछ पशुओं की वासना आपको बताते हैं। एक गाय बच्चा दी, अनजान जगह जाके, हमारे सामने की बात है, हमें दिल्ली की बात है, रह रहे थे तो हमारे फर्स्ट फ्लोर में हम रह रहे थे, ग्राउंड पे आके सड़क पे वहीं गाय शाम को बच्चा दे दी। अब वो जो दूधिया लोग थे वो गाय को ऐसे छोड़ देते थे, शाम को अपना उसको खोजते थे। अब उसको पता नहीं चला, सारी गाय चली गई। अब एक गाय नहीं गई, अब ये जाती कैसे? विचार करो। वैसे तो चली जाती थी रोज समय से, लेकिन इसका बच्चा वहां है और बच्चा अभी चलने फिरने लायक नहीं है। अब उसकी वासना तो है वहां जाने की, लेकिन ये अगर जो बच्चा है उसका, अब उस वासना से बच्चे की वासना तीव्र है। अब उसी बच्चे के साथ वहीं खड़ी गाय वहां से हट नहीं रही है। किसी को पता चला ये उस फला दूधिया की गाय है। उन्होंने जाके संदेशा दिया या फोन किया, जैसे भी है। तो दूधिया आया। अब वो रिक्शा कर लिया, रिक्शे के अंदर बच्चे को बिठा लिया, गाय के बछड़े को। अब वो गाय को कुछ नहीं कह रहा है, बस रिक्शा आगे भगा जा रहा है। गाय इतनी जोर जोर भगी जा रही है कि रिक्शे से आगे आगे हो रही हो, पीछे होने के बजाय रिक्शे से आगे हो रही है। रिक्शा स्पीड में है, लेकिन वो और स्पीड में जा रही है। क्यों? अब उसको कोई बुला तो नहीं रहा है, कोई रस्सा भी नहीं बांधा, लेकिन इस बच्चे के प्रति जो आसक्ति थी, जो आकर्षण था, इस आकर्षण का नाम ही वासना है। अब देखो, हम आप कैसे भागे फिर रहे हैं। जहां घर बनाए हो, सारा दिन इधर उधर रहोगे, चाहे 50 किलोमीटर क्यों दूर जाओ, और सब कुछ छोड़ के शाम को कहाँ पहुंचोगे? जहां जिसका घर है, जहां जिसका परिवार है। यही बीज है भाई, इसी को निर्बीज करना है, और यही वासना है, और यही इन्हीं की कामना है। ये जिसकी निर्बीज हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, वही मुक्त हो पाता है। ऐसा नहीं
कि आप अपने आप को आत्मा मान लिया और आप हो गए। नहीं 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 नहीं, मानने से कुछ नहीं होगा। आपको आत्मज्ञान हो गया तब भी कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आत्मा के अंदर यानी आपके अंदर ये बीज है, तब तक यही बीज ही जन्म का दाता हो। आप लोग देखते हैं कहीं भी मिट्टी है, एक एक कण के अंदर असंख्य बीज छुपे पड़े हैं, लेकिन उस समय पाकर जैसे बारिश हुई तो कितने वनस्पतियां उसमें से अंकुरित होने लग जाती हैं, और कितने बारिश में नहीं होते, दूसरे समय में होते हैं। यानी सबका एक सीजन है। सब जितने भी बीज उस मिट्टी के अंदर छिपे पड़े हैं, अपने सीजन पर, अपने समय पर वो अंकुरित हो जाते हैं। इसी तरह से हम सबके अंदर ये वासना रूपी, कामना रूपी बीज छुपा पड़ा है। हम सोचते हैं कि अपने आप को मैंने जान लिया, हो गया काम। नहीं 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 नहीं, नहीं। जान लेना इसका अर्थ हुआ कि अब आपका जो मार्ग संसार के अंदर था, अब आप पलटी मार गए। अब इधर आपने चलना है। इधर चलने से आपने यहां ठहर कर, जितने समय तक यहां ठहरे रहोगे अकेले, उतने ही समय में आपका ये सारा जितना भी बीज है ना, संसार की वासनाएं, कामनाएं, सब समाप्त होंगी। तब जाकर वो निर्बीज समाधि होती है। ये पांचवी और अंतिम समाधि है, निर्बीज समाधि, जिसको पहले जो 4 समाधि हैं, जैसे विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, इसके बाद में आता है असंप्रज्ञात। इतने मार्ग पे, इतनी जगह आप जाएंगे तो 1 बाय 1 आपके समस्त बीज खत्म होंगे। पहले कहां से होगा? पहले वितर्कानुगत आएगा। वितर्कानुगत में क्या होता है? वहां बैठोगे, आपका माइंड आपका वहां तर्क वितर्क कर रहा है, घूम रहा है, इधर उधर चल रहा है। पहली स्टेज है। जब इसमें आप बैठेंगे, पहले तो मन के अंदर ही मैल पड़ी है, मन को शुद्ध किया जाता है, मन को। उसके बाद में और बैठेंगे कुछ काल तक, तब जाकर एक विचार आपका चलेगा। असंख्य विचार हट जाएंगे, एक विचार आपका चलेगा। जब एक विचार चलेगा तो अब आपका मन थोड़ा सा और शुद्ध हुआ। मन का शुद्ध का अर्थ है कि मन की चंचलता समाप्त होना है। ये समझना, मन की जो चलायमान था ना, भटक रहा था, कूद रहा था इधर से उधर, इधर से उधर, अब एक विषय में लग गया। अब इसको मन की एकाग्र अवस्था कहते हैं। उसके बाद में जब आप आनंदानुगत में आएंगे, अब एकाग्र अवस्था से आगे मन की निरुद्ध अवस्था हो गई। निरुद्ध का अर्थ अब मन कार्य करना बंद कर दिया, रुक गया। अब यहां से अब मन का काम खत्म, क्योंकि मन निरुद्ध हो गया। अब यहां से अब आत्मा की सफाई की बात होती है, यानी स्वरूप की शुद्धता की बात आती है। अब यहां से स्वरूप की सफाई होगी, स्वरूप के अंदर जितनी भी वासनाएं हैं वो सफाई होगी। तब जाके अंत में निर्विष समाधि होती है। हरिओम। सारे प्राणी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपनी गलती नहीं मानते, अपनी गलती को दूसरे पे थोपते हैं। इसी तरह से इच्छा तो हमारी नहीं है, लेकिन थोप देते हैं मन पे, है ना, क्योंकि अपनी गलती कोई नहीं मानता। जो अपनी गलती मानता है तो समझ लो ज्ञानी। अगर आपको ये लगने लग जाए कि नहीं मैं ही तो आत्मा हूँ, मुझे नहीं चाहिए भाई ये, तो समझ लो आप हो गए ज्ञानी। और जब आप मन का नाम ले रहे हो तो इसका अर्थ है कि अभी
आपको अपने जानने में अभी कमी रह गई है। जानने वाला सिर्फ हम अकेले हैं, इसमें दो जानने वाला नहीं है। आपको 8 स्वरूप स्वभाव बताया गया ना, आत्मा का स्वभाव 8, उसमें से ये स्वभाव भी आपका ही है। 8 प्रकार के स्वभाव से युक्त, 8 गुणों से युक्त हम चेतन सत्ता हैं। इन 8 को पहचानना है। 4 हमारा गुण बाहर कार्य करते हैं, बताया गया था ना, 4 गुण बाहर संसार समाज में और इंद्रियों के साथ लग के कार्य करता है, और 4 गुण हमारे अंदर स्थित रहते हैं, वो अंदर में काम करते हैं जी।